तो शाम की यात्रा जब 15 किलोमीटर की होती है, करीब आधा दूरी तय करने के बाद एक टी ब्रेक होता है। राहुल गांधी अलवर से हरियाणा की तरफ जा रहे हैं और अभी शाम की जो यात्रा उसमें टी ब्रेक हुआ। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, इससे आगे वो चलते हैं क्योंकि जो पदयात्री शुरू से चल रहे हैं या लंबे समय से उनके साथ चल रहे हैं, उनकी स्पीड को देखते हुए वो पहले आगे चले जाते हैं। तो ये संख्या जो है वो उनके साथ है। आप छतों पर देखिए, महिलाएं, बच्चे उनकी एक झलक पाने के लिए, राहुल गांधी को देखने के लिए। इसी तरह का नज़ारा जब से मैं सुबह जब से देख रहा हूँ, सड़क के दोनों तरफ लोग हैं। यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार भी है, तो इंतजामात सुरक्षा के लेके हर तरह का अच्छा और ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। सरकार के रहने का अपना फ़ायदा होता है। बहरहाल कुछ पदयात्री, कुछ लोग जो इसमें यात्रा में शामिल हैं, उनके बीच माहौल क्या है, मैं शुरू करता हूँ। आप कहाँ से आए? मैं मुंबई से हूँ। कब से चल रहे हैं? महाराष्ट्र में 11 दिन चले थे और फिर यहाँ 2 दिन से चल रहे हैं और अब 24 तारीख तक चलेंगे। कुछ फर्क लग रहा है? नहीं, बहुत फर्क है। अरे हम आपके शरीर का नहीं पूछ रहे, माहौल का पूछ रहे हैं। मैं भी माहौल की ही बात कर रहा हूँ। बहुत फर्क है। लोग मिलने के लिए मतलब आगे आ रहे हैं और लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा हम लोगों ने देखा है, लोग खड़े रहते हैं कि राहुल जी से मुलाकात करें, राहुल जी को देखें। और अक्सर ये देखा गया है कि राहुल जी बाहर के लोगों को, मतलब नॉन कांग्रेसी लोगों को भी बुला लेते हैं और बाकायदा उनसे पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, मतलब उनसे भी बात बता दूं। वैसे तो मैं अभी आगे कई दिन रहने वाला हूं, तो आपको अलग अलग रंग और इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा की सारी जानकारी देने की कोशिश मैं करूंगा। लेकिन जितना आपको पता हो और न भी पता हो, क्योंकि यात्रा बहुत दिन से चल रही है, ज़्यादातर लोगों को इस यात्रा के बारे में पता ही है। लेकिन 100 यात्री ऐसे हैं जो राहुल गांधी के साथ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाएंगे। 100 यात्री जिस राज्य में यह यात्रा चलती है उसके होते हैं और 100 यात्री अतिथि यात्री होते हैं। इसके अलावा दूसरी पार्टियों, संगठनों के भी बहुत सारे लोगों ने समर्थन दिया है जो लगातार इस यात्रा में चल रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के नहीं भी हैं, लेकिन राहुल गांधी की जो नफरत तोड़ो और भारत जोड़ो का जो नारा है उससे जो जुड़े हुए हैं वो लोग भी इसमें आए। आप कांग्रेस से हैं? मैं जयपुर से आया हूँ और राहुल जी के साथ 7-8 बार यात्रा करी है। बहुत ही मतलब अच्छा माहौल और हर तरह का इंतजाम, और उनका पर्सनल व्यवहार इतना बढ़िया है कि उन्हें लग जाता है कि कोई भी अगर मुझसे मिलना चाहता है तो उसको इस तरीके से मतलब। सबसे ज्यादा शिकायत तो राहुल जी के बारे में यही रही। हेमंत बिस्वा शर्मा से लेके तमाम नेता कहे कि वो मिलते ही नहीं है, उनका पता ही नहीं चलता है। तो अब लग रहा है इनको एहसास हुआ। स्टाइल है ना, हाँ, चलने का जो स्टाइल है, तो वो आगे से जो थोड़ा जगह करते थे उसकी वजह से वो कंफ्यूज हो रहे थे लोग। वो कंफ्यूजन अभी दूर हो गया है क्योंकि वो चलने के हिसाब से थोड़ा उनको लगता था कि वो हम साथ नहीं चल बताइए, आप लोग राहुल जी में भी कुछ परिवर्तन देख रहे हैं? राहुल जी में तो 2008 से आप सब लोग परिवर्तन देख रहे हैं कि कितना परिवर्तन आ गया और कितनी मैच्योरिटी आ गई है। हर बार हर मतलब 10 साल में उन्होंने कितना ज्यादा। लेकिन हर 10 दिन में ऐसा बयान भी दे देते हैं जिससे एक नया विवाद खड़ा हो जाता है। कोई आदमी बोलता है तो 90 चीज सही बोलता है, तो कभी एक बार टंग स्लिप भी हो जाती है। अब तो विपक्ष वाले वो लोग उस एक बात का ही ध्यान देते हैं, 89 का ध्यान नहीं देते। जबकि कांग्रेस के लोग आप देखो, जब इतना साथ चल रहे हैं, इतने लोग साथ चल रहे हैं, हमारे साथ अभी 100 जने और आए हैं अभी अलवर से, जो मतलब कोई धीरे चल पा रहा है, कोई आगे चल पा रहा है। हाँ, नहीं, ठीक है, तो सब मतलब, लेकिन उनका प्रेम और। मैं अजीत तोंगड़, रेवाड़ी, हरियाणा से हूँ सर। महाराष्ट्र में भी चला और अभी पिछले 6 दिनों से राजस्थान में साथ चल रहा हूँ। जो प्यार और जो सम्मान राहुल जी को मिल रहा है पूरी यात्रा के दौरान, चाहे युवा साथी हो, महिला हो, सब इतना सम्मान दे रहे हैं उनको और घंटों घंटों उनके इंतजार में रोड पर खड़े रहते हैं। जिस तरह से देखा जा रहा है कि पूरी यात्रा में राहुल जी ने छोटे छोटे बच्चों को, युवाओं को। एक मिनट, ये ठोक रहे हैं कि जरा हमको भी बोलना है। गरीब किसान नौजवान की आवाज राहुल गांधी जी उठा रहे हैं कहाँ? लोगों के बीच। बस सर, आपने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मिलते नहीं हैं। अरे बहुत कांग्रेस के नेताओं ने ये शिकायत की। एक शेर के सबकी साकी पे नजर हो, ये जरूरी तो नहीं। सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। ये शेर है, अगर आप समझ सकते हैं
और हेमंत बिस्व शर्मा जैसे को भी समझना चाहिए कि वो राहुल गांधी हैं, वो राहुल गांधी हैं। हेमंत बिस्व शर्मा जैसे करप्ट लोगों से राहुल गांधी कभी नहीं मिलेंगे। एक बार छोड़ दीजिए, ये कभी आपका आरोप हो सकता है, आपके आरोप यहाँ नहीं है, थे, सर। आपके यहाँ थे तो ठीक, उधर चले गए तो हाँ जी, सर आपकी बात राहुल है। जी ने कल एक नया नारा दिया है कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की एक दुकान खोली है। ये स्लोगन पूरे देश में इतना हिट हुआ है। ऐसा नफरत में जानना चाह रहा हूँ, ऐसा नफरत क्या फैल गई सर देश में? मैं हरियाणा से हूँ। मैंने पिछले 2012 से जो सोशल मीडिया का यूज़ व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू इन्होंने एक साल के लिए फ्री मोबाइल बांट दिया गया रिलायंस की तरफ से, उसको संजो के रखा नफरत फैलाने के लिए पूरे देश में बीजेपी ने। और केंद्र सरकार ने आज किसी भी व्यक्ति से बात करो, वो सवाल झूठे पूछता है, मतलब हर तरफ। ये सब आप लोग कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी का यात्रा भी चल रही है, लेकिन तब भी मैं ये कह रहा हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आपके कुछ कांग्रेसी नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए, आप सोशल मीडिया को कहते हैं ठीक है, क्या कमी नेताओं ने आपके भी छोड़ी नहीं, आप शब्दों का इस्तेमाल करने में? सर शुरुआत किस लोगों ने की? ओए शुरुआत की बात नहीं, मैं ये सिर्फ हमारे एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, नहीं एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, आपकी बात का जवाब, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं आप। प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में एक मिनट प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में एक जनता से संवाद करते हुए एक शब्द कहा था कि पहले के राजा बादशाहों से जंग इसलिए हार जाते थे कि बादशाह लोग जंग में गाय को आगे कर देते थे। उस बयान के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय और बाकी विश्वविद्यालय के जो इतिहास के प्रोफेसर थे, उन्होंने इतिहास को खंगालना शुरू किया कि ये खैर प्रधानमंत्री तो कई ऐसी बात बोले कि बड़े तमाम विद्वानों में मतभेद हो जाया करता है। अब मेरी दूसरी बात यह है कि नफरत का ऐसा कौन सा माहौल, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में आने से पहले कांग्रेस की सरकारों में, विपक्षी दल की सरकारों में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए? क्या ये असलियत नहीं है? क्या तब उन दिनों बहुत मोहब्बत का वातावरण पूरे देश में था? जब से प्रधानमंत्री आ गए तभी से नफरत आ गई? सर इतना बताऊंगा, मैं स्कूल प्राइमरी में पढ़ा, उसके बाद कॉलेज भी गया, राष्ट्रीय गान भी हम लोग गाते थे, भारत माता की जय भी बोलते थे, परंतु 2012 से भारत माता की जय बोलो, मैं आपसे बड़े बदतमीजी से कहूँ बोल कर दिखाओ भारत माता की जय अगर दम है तो बड़ा कलेजा सा फटता है यार। हम तो पूरी जन्मजात से भारत माता की जय बोलते हैं। ये कौन होता है कि हमारे ही देश में हमसे ऐसे तरह के सवाल पूछे जाते हैं? और ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर। देखिए एक बात है, मैं ये कहता हूँ कि कभी भी लोकतंत्र में, सुनिए, लोकतंत्र में सरकार का विरोध, प्रधानमंत्री का विरोध, देश का विरोध नहीं माना जाना चाहिए। एक नया प्रचलन ये हो गया कि अगर आप सरकार का विरोध करते हैं इसका मतलब कि देश का विरोधी है। एक नया नारा चल गया। आप कहाँ से आए? मैं यहीं से हूँ, अलवर से, और जयपुर रहते हैं। हाँ। आप राजस्थान कांग्रेस में हैं? नहीं, मैं कांग्रेस में नहीं हूँ। मैं तो राहुल गांधी जी का और कांग्रेस की जो विचारधारा है उनको फॉलो करता हूँ। बात वही एक ही है। नहीं, एक नहीं है। हाँ। कोई पद लेके कोई बैठे होते हैं तो उनकी एक दायित्व होता है। हमारा, हम तो फ्रीलांसर हैं कि जो अच्छा है वो अच्छा है। एक बात बताइए, ये राजस्थान में यात्रा चल रही है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत बीजेपी से क्या लड़ेंगे? अब नहीं में इतना लड़ रहे हैं, तो ये जो कमजोर यहाँ कांग्रेस, इन दोनों की लड़ाई में हो रही है या मामला कुछ राहुल गांधी के पैदल आने से? मैं बताता हूँ आपको अभी क्या हो रहा है। मीडिया का सबको पता है क्या स्थिति है। मीडिया एक तरफा है ना, तो मीडिया उस चीज़ को शाम को ज़्यादा दिखाता है जो उनको दिखाने के लिए कहा जाता है। कहाँ लड़ाई ज़्यादा हो रही है आपको क्या पता है? राजस्थान में बीजेपी में क्या लड़ाई हो रही है? हमें पता है। अभी इतने ज़्यादा मुख्यमंत्री के दावे, पता है, वसुंधरा राजे का पता है, गजेंद्र सिंह शेखावत का पता है, हमें पता है, सब इतने सारे नाम है मुख्यमंत्री के, इतने सारे, वो भी बोल रहे हैं, इतने सारे नाम है मुख्यमंत्री के जितने तो यहाँ मतलब कोई हो भी नहीं सके, आज तक नहीं हुआ। दूसरी बात यह है, गुजरात में अगर बीजेपी को मीडिया 150 सीट से ज्यादा कह दे तो मीडिया जिता रही है। अगर हिमाचल में 40 सीट कह दे तब तो आप नहीं कहते। हम तो दोनों कहते हैं। हमने तो, अगर आपने न्यूज़ 24 चाणक्य का एग्जिट पोल देखा होगा तो हमने कहा था एग्जिट पोल में कि 150 सीटें गुजरात में पाएगी और कांग्रेस सरकार बनाने हिमाचल में जा रही है। अब आपके मन का हो तब तो ठीक, ना हो तो मीडिया पे दोष आ रहा है। ऐसा नहीं है। आपकी राजस्थान के बारे में आपकी जो एग्जिट पोल है ना, वो हमेशा फैल रही है। राजस्थान में जितने भी उपचुनाव है वो कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं, बीजेपी की जमानत भी जब्त हुई है।
राजस्थान बीजेपी कमज़ोर है और कांग्रेस पार्टी मजबूत है। बीजेपी का मीडिया का मैं बताता हूँ ना, अभी कितनी मीडिया पर बहुत चर्चा होती रहती है, उसकी सफाई भी मुझे नहीं देना। देश देखता है जो जो कर रहा है, जो दिखा रहा है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये जो राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, हिमाचल में बड़ा जुमला चला था, ये राज बदलेगा रिवाज बदलेगा। नहीं, यहाँ पे देखिए, एंड आप है ना उनकी जन आक्रोश यात्रा देख लो, आपको पता लग जाएगा क्या है। वहाँ जन तो है नहीं, आक्रोश ही आक्रोश है। 10 लोग जन आक्रोश यात्रा निकालते हैं आपस में, शाम को उनके लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो वहाँ वो पता लगा एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं है, बस वो है कि उनको लग रहा है कि अपना काम करना है, वो कर रहे हैं उनको। और मीडिया तो अभी आपको पता ही है, फिर कहोगे आप मीडिया के लिए बोल रहे हैं। बाकी का कांग्रेस अब धीरे धीरे आपको पता है, जो 8 साल का एक था वो हो लिया। अब जितना अभी धूमधाम करनी थी मोदी जी को, अब धीरे धीरे वो रंग उतरता जा रहा है और धीरे धीरे कांग्रेस का जो है दोबारा से गिराव चढ़ता जा रहा है।